गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 ज्योग्राफी हमारा थर्ड चैप्टर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कि पृथ्वी का अंदरूनी भाग किस प्रकार का बना हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मौलिक 3 परतों में है। सबसे पहले है भूप्रकृति जो 60 किलोमीटर की गहराई तक है। इसका घनत्व 2.7 है और ये पृथ्वी का 0.5% हिस्सा ही है। सेकंड है मेटल या सीमा जो 2840 किलोमीटर लंबी गहराई तक है। इसका घनत्व 5.68 है और ये पृथ्वी के 16.5% भाग है। मुख्य है इसकी करोड़ या नाइफ जो 3500 किलोमीटर गहरी है। इसका घनत्व 17.2 है और ये पृथ्वी का 83% भाग है। इन तीनों परतों में हमारी पृथ्वी की संरचना बनी हुई है। नीफे का घनत्व अधिक इसलिए है क्योंकि हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके अंदर भारी धातुएं हैं। जो पृथ्वी का क्रोड है, जो मध्य भाग है, उसके अंदर भारी धातुओं का निक्षेप है जिसके कारण इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपकी ये सीमा है, इसका घनत्व भी क्योंकि यहां पर आपका मैग्नीशियम और सिलिकेट जैसी धातुएं हैं जिसकी वजह से इसका घनत्व तेज है। सबसे ऊपर की भाग जो हमारी ऊपरी प्रकृति भूप्रकृति जो है उसके अंदर आपको मोस्टली सिलिका और एल्यूमिनियम है अधिक मात्रा में, इसलिए इसका घनत्व कम है। अब इसको समझने के लिए जो एक हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक है वंडरग्रांट ने इसको 6 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है बाहरी सियाल परत जिसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 45 किलोमीटर और घनत्व 2.7 है। इसके अंदर मुख्यतः आपके सिलिका और एल्यूमिनियम शामिल है। ये परत आपकी अधिकतर महाद्वीपों का निर्माण इसी परत से हुआ है। उसके बाद है आपकी बाहरी सिलिकेट परत यानी कि भूपृष्ठ और मेटल, इन दोनों के मध्य या इन दोनों का जो एक संयुक्त क्षेत्र होगा जहां पे दोनों आपस में मिलते हैं, जो संयुक्त क्षेत्र है वो है आपका बाहरी सिलिकेट जो महासागरों के नीचे 45 से 100 किलोमीटर है। इसका घनत्व 2.5 से लेकर के 2.90 तक है। इसके अंदर मोस्टली तलछटी और ग्रेनाइट की चट्टानें मौजूद हैं। इसके बाद आपका आता है आंतरिक सिलिकेट जिसकी गहराई लगभग 1700 किलोमीटर है। यहां पर सिलिकेट और मैग्नीशियम धातुएं हैं, इसलिए इसका घनत्व बढ़ जाता है 3.10 से 4.75 तक हो जाता है। बाहरी तथा आंतरिक परत के सिलिकेट की ही दोनों परत आप देखोगे, ये सीमा आंतरिक सिलिकेट और बाह्य सिलिकेट, इन दोनों के बीच के भाग को, इन दोनों का जो संयुक्त भाग है उसको हम अलग नाम से जानते हैं। इसे कॉरल अंतराल कहते हैं, कॉरल अंतराल कहते हैं। उसके बाद आपकी मिश्रित धातु आ जाती है या सिलिकेट कहिए, ये आ जाती है जिसके अंदर आपकी सिलिका और मैग्नीशियम जैसी भारी धातुएं हैं जिनकी घनत्व 4.75 से 5 तक चला जाता है और इसकी गहराई 1700 से 2900 किलोमीटर तक है। सियाल तथा सीमा की पृथक करने वाले अंतराल को मोहरविक अंतराल कहते हैं। सिलिकेट इन दोनों के अंतराल को मोहलिकेट अंतराल कहा जाता है, मोहरविक अंतराल कहा जाता है। उसके बाद है आपकी
बाह्य धात्विक क्रोड, ये आपके पृथ्वी का मध्य भाग है। अंतिम पद मान के चलिए इसको। ये आपकी, इसके अंदर आपको निकिल और फेरस ज्यादा होता है, दोनों ही हैवी धातु हैं, इसलिए इसका घनत्व 4.75 से 11 तक चला जाता है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 4980 किलोमीटर है। उसके बाद आपका आंतरिक धात्विक क्रोड आ जाता है, जिसे हम ध्रुवमंडल भी कहते हैं, जिसकी गहराई 4980 से 6400 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व 13 से 17, क्योंकि यहां आपको अधिक मात्रा में निफे ही मिलेगा, निकिल ही मिलेगा, जो सबसे हैवी धातु में आता है यही मिलेगा, इसकी वजह से इसका घनत्व बहुत अधिक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी के साधन क्या हमारे पास। ये पृथ्वी की आंतरिक जानकारी हमें मिली कैसे? तो इसके पास हमारे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के साधन हैं। प्रत्यक्ष साधनों से अब तक हमने सिर्फ 4 से 6 किलोमीटर की गहराई तक ही इसका अध्ययन कर पाए हैं। वो भी कैसे? उसमें सबसे पहले तो आती है ग्रातीय चट्टानें, जो हमारे भूप्रपटी के ऊपर होती हैं। उनकी संरचना से हम पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के पत्ते या किस प्रकार की धातुएं रही होंगी, किस प्रकार के पदार्थ रहे होंगे। खनन क्षेत्र, जो हमारे गहरे खनन क्षेत्र हैं, विभिन्न धातुओं के या विभिन्न खनिज पदार्थों को हम निकालते हैं, वहां पर जिस प्रकार के तत्व या धातुएं हमें मिलती हैं, उनके अध्ययन से भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। इसी प्रकार गहरे समुद्र में भी विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, जो गहराई से अनेक प्रकार के पदार्थ निकालती हैं। उन पदार्थों के अध्ययन से और उस गहराई के अध्ययन से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पता चलता है। एक है हमारा ज्वालामुखी, इसे हम प्रत्यक्ष में भी ले सकते हैं और अप्रत्यक्ष में, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले तत्व जो भी राख के साथ या लावा के साथ ऊपर आते हैं, उनके अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में किस प्रकार की धातुएं हैं, किस प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं। इन्हीं के साथ साथ एक उल्कापिंडों के अध्ययन से भी हमें पृथ्वी के बारे में पता चलता है, क्योंकि उल्कापिंडों की संरचना भी, उल्कापिंड होते हैं जो पृथ्वी आकाश में सौरमंडल से पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर के गुरुत्वाकर्षण बल से जो भी ग्रहण है वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। रास्ते के जो हमारा वायुमंडल उसमें नष्ट नहीं हो पाते, उनका कुछ टुकड़ा हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। जब उनका अध्ययन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि उनकी संरचना और पृथ्वी की संरचना एक जैसी है। तो उनके अध्ययन से भी हमें पृथ्वी के बारे में विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। दूसरी बात है इसका अप्रत्यक्ष साधन। अप्रत्यक्ष साधन में हम भूकंप को ही लेते हैं। ये इनसे हमें भूकंप की जो तरंगें होती हैं वे किन साधनों में से गुजरती हैं, किस प्रकार के साधनों से गुजर सकती हैं, इससे भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस प्रकार के भारी, हल्के या द्रव तत्व मौजूद हैं। ये आपका लेसन पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका फर्स्ट पार्ट, बाकी हम कल करेंगे। मुख्य इसमें हमें इन्हीं चीजों का अध्ययन करना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है और इसके मुख्य साधन क्या है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।